लगाने वाला सिस्टम आगे आ गया। हाँ, ये स्टूल सब साइड में लगाया करो, यहाँ नहीं, एकदम यहाँ, एकदम सामने नहीं, उस साइड उड में। यहाँ पर स्टूल का व्यवस्था उसके लिए होना चाहिए जो कभी इमरजेंसी हो, शौकिया नहीं। शौक वाला नहीं, इमरजेंसी वाला में। कैसे लड़ जाती है सब तुम लोग? चुप, पकड़ लिया। अभी बस समझा रहे, दोनों लड़ गई सब, यहाँ पर गजब होती है सभी सब। बाप रे बाप, ज्यादा सोच लो लड़का लोग, फ्यूचर कितना खतरनाक है। कितना खतरनाक है। लाइव वाले अब बफरिंग नहीं करेगा, कितने लोग हैं लाइव में? अब बफरिंग नहीं करेगा। लाइव वाले लोग अब बफरिंग नहीं करेगा आप लोग को। हाँ, ओके, ठीक हो गया। देखिए बाबू, ये तो हम आपको कल ही बता दिए थे, पब्लिक फाइनेंस। देखिए, पब्लिक फाइनेंस कल बता दिए थे ना, किसी को दिक्कत नहीं ना था। राजस्व आय एक कैसा आय होता है? वैसा आय जिसपे सरकार को पैसे लौटाने नहीं पड़ते, उस आय को कौन सा आय कहते हैं? जिस आय में सरकार को पैसे नहीं लौटाने पड़े, राजस्व। और वह आय जिस पर सरकार की कुछ ना कुछ देयता हो जाती है। सरकार की क्या हो जाती है? देयता। देयता को कहते हैं लाइबिलिटी। क्या कहेंगे? लाइबिलिटी। जैसे हम आपसे फीस लिए हैं, तो क्या मेरी ये देयता है? नहीं लौटाया जाएगा। आपका मकान मालिक जो रेंट लेता है, वो कौन सा उसका है? राजस्व। लेकिन सिक्योरिटी मनी, पूंजी, सिक्योरिटी मनी पूंजी, उसी को एडवांस कहते हैं। एडवांस मनी कौन सा है? पूंजी कहता है। पूंजी कहता है। सरकार का अपना पैसा कौन सा होता है? राजस्व। सरकार का छोटा छोटा व्यय क्या कहलाता है? राजस्व। अब बड़का बड़का व्यय, बड़ा व्यय, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बड़ा वाला व्यय क्या कहलाएगा? पूंजीगत। देखिए, दिखने में लगेगा कि ये ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि इसमें एक ही बार में पैसा निकलता है, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस टाइप का। जबकि ज्यादा खर्चा कौन सा हो जाता है? राजस्व। अब किसान को किसान सम्मान निधि में 70,000 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 70,000 करोड़ रुपए। हर महीने किसान को कितना? 500-500, हर महीने 500-500। वो 70,000 करोड़ का अगर डीएपी का प्लांट भारत में लग जाएगा, 5,000 करोड़ में डीएपी का प्लांट लग जाएगा। जो किसान डीएपी खरीद रहा है, खेत में डालने के लिए फास्फोरस खरीद रहा है, 1200 से 1400, कहीं कहीं 1600 रुपए बोरा। इतना महंगा है कि उसका कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा।
उसका प्लांट लगा देते, वो ज्यादा सक्सेस हो जाता। बिहार में 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा दे देते, बांध बन जाता वहां पर, कोसी का किसान नहीं जाता। तो ये पैसे आपको लगेंगे कि 500 करोड़ 500 रुपया सबको जा रहा है, लेकिन सबको जा रहा है, देश की जनसंख्या देख रहे हैं कितनी भयानक है। तो ज्यादा व्यय कौन हो जाता है? राजस्व व्यय, और बड़ा बड़ा व्यय होता है। कौन सा राजा बुझेगा? सर डीएपी हम 1800 खरीदे, क्या तब प्रॉफिट कमाओगे तुम खेती में? कुछ नहीं, सब काम बराबर। 1800 रुपया का डीएपी खरीदेगा, यूरिया खरीदेगा, खेत में पानी डालेगा, 4 महीना मेहनत करेगा, कुल ले दे के शून्य बटा सन्नाटा, सब खत्म, कुछ नहीं प्रॉफिट है। बस ये है कि लगल है, धीरे धीरे लग रहा है, एक के बार आ रहा है, तो धीरे धीरे लगता है तो समझ में नहीं आता है। यही वजह है कि किसान का एक फसल बर्बाद हो जाता है तो 10 साल के लिए गरीब हो जाता है, क्योंकि बेचारे को 21 साल का वही चलिए रहा था, 10 साल तक के लिए गरीब। तो स्ट्रक्चरल चेंजिंग नहीं है। इस ढांचागत सुधार किसमें होता है? पूंजीगत। बांध बनाएंगे, पूंजीगत का। नहर बनाएंगे, पूंजीगत व्यय में जाएगा। सब किसमें जाएगा? पूंजीगत व्यय। सब्सिडी वगैरह देंगे। अब कोरोना में बिहार सरकार ने अपने अपने हर मुखिया को पैसा भेजा कि आप मास्क खरीद के बांटे, और सरकार ने कहा था कि मास्क बांटे तो वहीं के लोगों से खरीद कर बांटे ताकि रोजगार भी मिलेगा। बाप रे बाप, वार्ड मेंबर लोग इतना होशियार है। ये जो सर्जिकल मास्क आता है ना, 80 पैसा का आता है। कितने का आता है? 80 पैसा। अब 1 रुपया मान के चले, 1 रुपया में खरीद लिया। सरकार ने कहा था कि गांव के लोगों से खरीदिएगा, तो गांव के लोगों से खरीदता तो 20 रुपया का बनता, जो घर पे बना रहे थे लोग। इसने क्या किया? खरीदा, बांट दिया वहां पे। पैसा किसके पास में? वार्ड में। तो सरकार को भी सोचना चाहिए जमीन पर उतर के कि जो हम घोषणा करने जा रहे हैं ये धरातल पर सक्सेस होगा कि नहीं होगा। आप मास्क बांट रहे थे उन लोग को, गजब बात है। उतना का कुछ भत्ता दे देते डायरेक्ट अकाउंट में, कुछ वहां पे रोजगार का वो मिल जाता, महंगाइयां कम कर देते उस दौरान, किसी का लोन रिकवरी रोकवा देते। हालांकि बहुत सारा चीजों को सरकार ने किया भी था, लेकिन सिस्टम में लूट लिया। राजस्व आय समझ में आ गया? जो सरकार जिस पैसे को नहीं लौटाती है, राजस्व, आज इसे लौटाती है, थोड़ा थोड़ा करके खर्चा करती है। अब बिल्डिंग, रेल, सड़क, पुल निर्माण, पूंजीगत व्यय। बताइए, राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटाएंगे, कौन सा घाटा? राजस्व घाटा। कौन सा घाटा? राजस्व घाटा। पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत घाटा, पूंजीगत आय को घटाएंगे, कौन सा घाटा? पूंजीगत घाटा। इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो कौन सा? सार्वजनिक घाटा। कौन सा घाटा? सार्वजनिक घाटा। बताइए, अगर यहाँ 80 रुपए है और यहाँ 130 रुपए है, राजस्व घाटा कितना हो गया? राजस्व घाटा 50। पूंजीगत घाटा में देखिए, यहाँ पर आपका 110 है और यहाँ 300 है। बताइए, हाँ 190। पूंजीगत घाटा और राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा 190। बताइए, सार्वजनिक घाटा, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा क्या हो जाता है? सार्वजनिक घाटा। मटेरियल में लिखा है कि नहीं सब? सार्वजनिक, सरकार के कुल व्यय और सरकार के कुल व्यय को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। सार्वजनिक घाटा तो लिखा है सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय, या सार्वजनिक घाटा माइनस पूंजीगत। हाँ, अच्छा वो डैश है, बराबर का साइन है, वो डैश है। पूंजीगत घाटा प्लस राजस्व घाटा को भी जोड़ देते तो क्या बन जाता है? सार्वजनिक घाटा। सार्वजनिक घाटा को ही क्या कहते हैं? बजट घाटा। क्या कहेंगे? बजट घाटा। उसमें मटेरियल में आपके लिखा हुआ है, नो डाउट। मटेरियल में क्या है लिखा हुआ है? राजस्व आय। देखिए, राजस्व आय में से राजस्व व्यय में से राजस्व आय घटाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तो समझ में आ गया था। अब हम लोग को देखना है फिजिकल घाटा। सार्वजनिक व्यय में से सार्वजनिक आय घटाएंगे तो कौन सा घाटा? सार्वजनिक घाटा को क्या कहते हैं? बजट घाटा। सार्वजनिक आय में से सार्वजनिक व्यय में से सार्वजनिक आय घटाएंगे तो सार्वजनिक घाटा।
या फिर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत घाटा, वो भी किसके बराबर हो जाएगा? सार्वजनिक। सार्वजनिक घाटा को कौन सा घाटा कहता है? बजट घाटा। कौन सा घाटा? बजट। फिस्कल समझते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना लगा है? राजकोषीय घाटा देखिए, सरकार का कुल आय, सरकार का कुल आय, कुल राजस्व आय जिसे लौटाना नहीं है, सरकार का आय, आय में भी कौन सा है? जिसे लौटाना नहीं है, सरकार का आय, अब माइनस सरकार के व्यय, या फिर व्यय में से आय घटा दीजिए। देखिए दोनों बात बराबर होता है, यहां समझिए, या तो व्यय में से आप क्या घटाइए? आय, जो आंसर आए वही क्या है? घाटा। और नहीं तो आय में से क्या घटा दीजिए? व्यय। दोनों में से आपको क्या पता चल जाएगा? घाटा पता चल जाता है। नहीं समझ में आया? फिस्कल डेफिसिट में हम सरकार के वैसे आय को शामिल करते हैं जिसे वो लौटाती नहीं है, सरकार के वैसे आय को शामिल करते हैं जिसमें वो लौटाती नहीं है। तो किस आय को नहीं लौटाती है? राजस्व आय को। किस आय को नहीं लौटाती? राजस्व आय को लौटाती नहीं है। तो इस सरकार का क्या लिखते हैं? राजस्व आय। राजस्व आय, राजस्व आय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत? रेवेन्यू रिसीट, इसको क्या कभी लौटाएगी? सरकार इसको नहीं लौटाती है। अब इसमें से क्या करते हैं? सरकार का व्यय घटा देते हैं। सरकार का क्या करते हैं? व्यय घटा, या फिर सरकार के व्यय में से सरकार का क्या घटा देते हैं? आय। तो ये क्या हो गया? आय हो गया। अब इसमें से क्या घटा देते हैं? व्यय। तो ऐसे घाटा को क्या कहेंगे? राजकोषीय घाटा। क्योंकि राजकोषीय घाटा में क्या कभी पूंजीगत आय को शामिल करते हैं? रेवेन्यू पूंजीगत आय को शामिल करेंगे। देखिए इसमें घाटा में कई तरह के लगते हैं। इसमें सरकार के क्या क्या व्यय हो जाते हैं? सरकार का सबसे ज्यादा व्यय जो होता है पैसे में, वो जाता है आपका सरकार के व्यय में ब्याज देने में। सरकार को किसमें जाता है? ब्याज देने में। अब आप बताओ बाबू, जिस पैसे का हम ब्याज दे रहे हैं या सरकार जिस पैसे का ब्याज दे रही है, अगर ज्यादा ब्याज चुकाएगी तो राजकोषीय घाटा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि सरकार के व्यय में सबसे बड़ा व्यय क्या होता है? सरकार के व्यय में सबसे बड़ा व्यय ब्याज, इंटरेस्ट। जिस इंटरेस्ट को अभी सरकार दे रही है, जरूरी नहीं कि ये लोन भी यही सरकार ली हो। अभी कई ऐसा सरकार का लोन चल रहा है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय लिया गया था, और अभी कौन भर रहे हैं? मोदी जी। मनमोहन सिंह के समय लोन लिया गया था, कौन भर रहे हैं? मोदी। तो ना मनमोहन सिंह अपने लिए लिए थे, ना मोदी जी अपने लिए भर रहे हैं। उन्होंने लिया था देश के स्ट्रक्चरल के लिए वर्ल्ड बैंक IMF से, मोदी जी भी ले रहे हैं अभी के समय में लोन। इन समय भी बहुत सारा लोन लिया गया, उस लोन को भी क्या करना है? चुकाना है। तो अभी जो लोन लिए हैं 10 साल 12 साल बाद जो सरकार आएगी वो क्या करेगी? चुकाएगी। तो राजकोषीय घाटा में सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, क्या चीज है? ब्याज। क्या है? ब्याज। अब आप बताइए, राजकोषीय घाटा ज्यादा लगना देश के लिए अच्छा है या खराब? बहुत खराब है। लेकिन राजकोषीय घाटा के लिए क्या वर्तमान में शासन कर रही सरकार ही जिम्मेदार है या पहले की सरकार? हाँ, पहले की सरकार भी जिम्मेदार है। तो वर्तमान सरकार पर आप केवल राजकोषीय घाटा का आरोप नहीं लगा सकते, इसके साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा? पुराने हिसाब को भी। अब जैसे वर्तमान सरकार को जो घाटा लगता है वो लगता है बजट घाटा।
पहले मटेरियल में एक सुधार कर लीजिए, उसके बाद हम आगे समझाते थे दोनों को। लिखा होगा बजट घाटा, प्राथमिक घाटा, देखिए लिखा है, उसमें क्या लिखा है? बजट प्राथमिक घाटा में राजकोषीय घाटा में ब्याज जोड़ देते हैं, वहां लिख दीजिएगा घटा देते हैं। जोड़ते नहीं है, क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जोड़ नहीं देते हैं, क्या लिखिएगा? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। वो एक क्या गड़बड़ था, वहां क्या लिख दिया था? जोड़ देते हैं। उसमें क्या लिख देना है? घटा देते हैं। क्या लिखेंगे? घटा देते। मटेरियल में वही एक सुधार करना था, उसको सुधार कर लिए। अब हम दोनों को एक साथ समझते हैं। देखिए, किसी भी देश के लिए दो घाटा सबसे बड़ा होता है, एक प्राथमिक घाटा, एक कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को अब टुकड़े टुकड़े में करके समझते हैं। किसी घाटा, इसको फॉर्मूला के हिसाब से समझते हैं। सरकार का टोटल व्यय, सरकार का टोटल व्यय, हिंदी मिटा देते हैं, बस हिंदी लिख देते हैं, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा ये सबसे टॉप घाटा है बाबू, इसको समझिएगा। इसको निकालने का तरीका, सरकार का टोटल व्यय, कुल व्यय, कुल व्यय, ये बताओ बाबू। व्यय में तो हम सब शामिल करेंगे, चाहे वो आपका कौन कौन सा व्यय हो, राजस्व व्यय हो या फिर पूंजीगत व्यय हो। व्यय में दो टाइप का होता है, राजस्व व्यय भी आता है और पूंजीगत व्यय भी आता है। राजस्व व्यय भी आएगा और कौन सा व्यय आएगा? पूंजीगत। बड़े बड़े भवन पुल निर्माण किस में जाएगा? सैलरी, हाँ राजस्व। ब्याज को चुका देना, ऋण चुकाना, राजस्व व्यय। कौन सा? राजस्व। सड़क पुल निर्माण, यूनिवर्सिटी कॉलेज, सब पूंजीगत व्यय। तो हम टोटल व्यय को लिख लेते हैं, सरकार का कुल व्यय। कुल व्यय माइनस कितना खर्चा किया, माइनस व्यय में से ही क्या निकालते हैं? आय। अभी तक घाटा कैसे निकाल रहे थे? जैसे हम आपसे कहते थे पूंजीगत घाटा बताइए, तो पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय निकालते थे ना जी। घाटा ऐसे ही ना निकाला जाता है, कितना खर्चा किए और कितना कमाए, ऐसे ही ना निकाला जाता है। ये तो कोई नया बात नहीं है। अब इसको समझिए ध्यान से। उसी तरह से हमको क्या निकालना है? राजकोषीय घाटा। तो टोटल व्यय, टोटल व्यय कितना, क्या क्या होता है बाबू टोटल व्यय? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लिख सकते हैं। राजस्व व्यय जो सैलरी में, गांव राशन पर, महिला वृद्धा पेंशन पर, किसान सम्मान निधि पर, ब्याज अदायगी पर, सैलरी पर, मतलब जनता के लिए जो वादे किए जाते हैं उस पर जो खर्च होता है उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। दोनों को जोड़ दिया जाता है। उस हिसाब से यहाँ जोड़ के बताइए। यहाँ बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 130 और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 300। तो टोटल कितना हो गया? 430। उधरिया क्या देख रहा है? टोटल व्यय इधर ना है, कितना हो गया? 430। ये कितना था बाबू? 130। ये कितना था? कितना हो गया? सरकार का ये टोटल क्या है? खर्चा। सरकार का ये टोटल खर्च। अब बाबू यही मेन कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। यहां देखो, सरकार का ये टोटल खर्च है, ये सरकार का टोटल खर्च है। इसको हम यहां लिख सकते हैं, जोड़ के यहां लिख दे। कितना खर्च है बाबू? 430। लेकिन इस खर्च की पूर्ति, ध्यान से समझियो, इस खर्च की पूर्ति इन्हीं पैसे से करनी है। सरकार इन पैसे से कर देती है इस खर्च की पूर्ति, लेकिन ये सरकार का पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं है। तो तू खर्चा किया कैसे? सरकार कहती है कि ये भी हम ही को खर्च करना है और ये भी हम ही को खर्च करना है, लेकिन सरकार का अपना पैसा कौन होता है? राजस्व आय, जो टैक्स से मिलता है, या तो फिर आपको सर्विस से मिलता है, या कोई सामान बेचकर मिलता है। सरकार जो काम करके देती है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। आपका यही ना पैसा है, हमारा बैंकों में रखल पैसा है,
पूंजीगत आय यो खर्चा कर देती है सरकार। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो ये तो खर्चा तो आपको तो लगेगा उतना घाटा थोड़ी है, लेकिन जरा रियलिटी में देखिएगा। अभी आपको लगेगा सरकार को इनकम, अच्छा चलो इनकम देख देते हैं। जैसे राजस्व आय ठीक ठाक होता है, हम बहुत ज्यादा कम लिख दिए हैं, यहाँ लिख देते हैं 100 लिख देते हैं। चलिए कितना लिख दिए 100। अब भाई बताइए बाबू, आपको राजस्व आय कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 210। कितना दिख रहा है? कितना हो गया? 210। अब आपको लगेगा कि 430 खर्चा है और 210 इनकम है, तो यही आपको कम लग रहा है कि भैया हम कम कमाए हैं। लेकिन रियल में देखिएगा तो सरकार रियल में कितना कमाई है? 100। सरकार रियल में कितना कमाई है? ये तो कौन सा आय है? पूंजीगत आय। लेकिन क्या ये सरकार का अपना है? सरकार का अपना केवल कौन है? राजस्व। लेकिन ये खर्चवा सरकार का अपना, यो खर्चवा सरकार का अपना, तो अपन 2 गो खर्चा और अपन 1 गो पैसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले हम घाटा कैसे निकाल रहे थे? एक हक करके, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, पूंजीगत आय माइनस पूंजीगत व्यय। कौन सा घाटा? पूंजीगत। अब ऐसे नहीं, अब हम लोग हकीकत देखते हैं देश के साथ क्या हो रहा है। देश ये टोटल खर्चा कर रहा है, लेकिन देश के पास अपना पैसा केवल ये वाला है। केवल कौन वाला है? राजस्व। हम पूंजीगत आय को अपना आय कभी नहीं कह सकते, वो हाथी के बाहर के दिखाने वाला दांत है। नहीं समझा? तो बताइए, अगर इस राजस्व व्यय में से राजस्व आय घटा है तो कौन सा घाटा? हाँ, कौन सा घाटा? राजस्व घाटा। पूंजीगत व्यय में से पूंजीगत आय घटा है, कौन सा घाटा? पूंजीगत घाटा। लेकिन पूरा का पूरा यहां पर हम व्यय ले लिए, पूरा का पूरा व्यय ले लिए, और घटाने के समय ये पूरा नहीं घटा है, क्योंकि अगर ये पूरा खर्चा माइनस पूरा आय घटाते तो बन जाता सार्वजनिक घाटा। क्या बन जाता? लेकिन हम क्या लेंगे? पूरा का पूरा खर्चा, पूरा का पूरा खर्चा, और घटाएंगे केवल अपना पैसा, राजस्व आय। क्या घटाएंगे? राजस्व। तो इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। कौन सा कहते हैं? राज। हकीकत में देखिएगा यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने टोटल इतना खर्चा किया है और ये आपका बपौती का पैसा नहीं है, ये पैसा लौटाना पड़ेगा, पैसा लौटाना पड़े। तो आप किस बेसिस पर अपना घाटा काउंट कीजिए? राजस्व आय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना सिंपल है जी घाटा। सिंगल सिंगल निकाले तो नामे से स्पष्ट है। राजस्व आय, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय, पूंजीगत घाटा, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक घाटा, इसी को बजट घाटा कहते हैं। लेकिन टोटल खर्चा माइनस राजस्व आय, राजकोषीय घाटा। यानी अगर किसी देश में आप किसी देश का ऋण चेक करना चाहते हैं, कैसन देश है, तो सबसे पहले वित्त मंत्री से मांगिएगा वहां का राजस्व घाटा क्या है कि राजकोषीय घाटा। राजस्व मांगेगी राजकोषीय, राजकोषीय से आपको यह पता चल जाएगा कि रियल में ससुरा कितना कमा रहा है और रियल में कितना उड़ा रहा है। पता है श्रीलंका का क्या हुआ है? वो कर राजकोषीय घाटा आसमान छू दिया। समझ आ गया कि नहीं? राजकोषीय घाटा बहुत भयानक हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बताइए, हम लोग का जो राजकोषीय घाटा है हमारे जीडीपी का 6%, और हम अपने सेना पर जीडीपी का 2% खर्च करते हैं, शिक्षा पर जीडीपी का 1.5% खर्च करते हैं, 2 और 1.5 3.5, विज्ञान पर 1.5% खर्च करते हैं, 5%, कितना? 5%, और ऐसे बाकी पर्यावरण पे 1% खर्चा करते हैं, 6%। ये टोटल खर्चा मिला देंगे तो हम लोग का उतना तो ससुरा फिस्कल डेफिसिट होता है। समझ गया कि नहीं गया? इतना भयानक हम लोग का क्या है? राजकोषीय घाटा। हम लोग का राजकोषीय घाटा लगभग है जो है ना 15 लाख करोड़ है। कितना है? लगभग हमारा राजकोषीय घाटा 15 लाख करोड़ है। समझ में आ रहा है? यानी सरकार कितना खर्चा कर रही है और सरकार का शुद्ध आय इतना है, तो इसमें आप सरकार को दोष नहीं दे सकते। कैसे? समझिए थे आप। सरकार अभी
पूंजीगत व्यय पे अंधाधुन पैसा खर्चा कर रही है। बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आप बंदरगाहों को देखिए, सरकार अंधाधुन पैसा खर्चा कर रही है। समझ में आ गया कि नहीं? और सरकार का राजस्व आय कम है, क्योंकि इनकम में हम केवल कौन सा इनकम शामिल करते हैं? जब बात या तुम लोग यार पीडीएफ चिल्लाने लगता है, इतना टॉप टॉपिक है, हम लोग को समझे में नहीं आया था। हम लोग के टीचर आए थे, समझा के चल गए थे, राजकोषीय घाटा समझे में नहीं आया था, एक के दिन में कुल घाटा पढ़ा के चल गए, घाटा हम ही लोग को लग गया। समझ में गया? तो उसी दिन हम कहे कि अगर हम गलती से टीचर बने तो अपने विद्यार्थी को एक दिन केवल क्या पढ़ाएंगे? राजकोषीय घाटा। एक दिन केवल कौन घाटा? राज। और के बाद से थुथुर लटके ले रहता है, पीडीएफ चिल्लाएगा। लड़का सब ऐसा लक्षण करता है तो दिल को तकलीफ होता है यार। समझ में आ गया कि नहीं? अगर मन से पढ़ाई करो बाबू, ये सब बहुत टफ चीज है। और आप इसको सोचिए घरे रिवीजन करेंगे तो कबो ना होगा, कैसे कि समझाने में ही समझाएंगे, मटेरियलवा में तो तनी सा लिख देंगे। मटेरियलवा में कोई चीज लिखेंगे, सार्वजनिक व्यय माइनस राजस्व आय, राजकोषीय घाटा, खत्म। आप एक चीज ध्यान दे बाबू, इसको अगर हम इसको राजस्व घाटा समझ में आ रहा है कि नहीं? इस फॉर्मूला को देखकर आप हमको बताइए राजकोषीय घाटा कितना लगा है? 330। कितना लग रहा है? 320। 330 ना लगेगा जी। राजकोषीय देखो, राजकोषीय घाटा, टोटल खर्चा 430 माइनस आई टोटल इनकम थोड़े ना, खाली आई वाला माइनस 100, 430, 330। तो ससुरा बहुत खतरनाक घाटा होता है राजकोषीय घाटा, क्योंकि इनमें खर्चवा कुल रखते हैं, अब पैसवा कुल नहीं रखते हैं। काहे कुल नहीं रखते? आपको ये मत सोचिएगा कि सरकार के साथ अर्थशास्त्रियों ने बेईमानी किया, नहीं, खर्चवा तो उन्हीं के ना है, चाहे ये खर्चवा इनका है, ये खर्चवा, दोनों तो खर्चवा इन्हीं का है, लेकिन दोनों पैसवा इनका थोड़े है। समझ में गया? तो आप अपना पैसा रखिए, उड़ाइए जितना उड़ाना है, आप नेपाल में जाके एयरपोर्ट बना दीजिए, अपना हिमालय बनाइए, अपने पैसे से कीजिए। नहीं समझ आया? अच्छा, अगर वही हम कह देंगे कि बताओ बाबू लोग सार्वजनिक घाटा कितना है, तो सार्वजनिक आय यानी राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय कितना है? 430। और सार्वजनिक व्यय 430, सार्वजनिक आय 210। तो सार्वजनिक कितना हो जाएगा? 430 माइनस 210, 300, 210, 220। कल तक आपको लग रहा था यही वाला सब घाटा टोटल है, अरे भाई टोटल इतना आया, इतना खर्चा हो गया, टोटल घाटा निकल गया 220। आज समझ में आया? रियल में घाटा जो होता है वो सार्वजनिक घाटा वाला इंपॉर्टेंट है या राजकोषीय घाटा? राजकोषीय घाटा ज्यादा खतरनाक होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ऐसे बच्चा को लगेगा छोटे और शास्त्र नहीं जानता, टोटल व्यय इतना है और टोटल खर्चा इतना है, निकाल दो ना, है ना घाटा 220 रुपया का। बाद में समझिए तो खर्चवा सब तोरे है, अब पैसवा खाली हई वाला है, नहीं समझे? घाटा कितना का? 330 का। राजकोषीय घाटा समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब राजकोषीय घाटा में कुछ और चीज दिखाते हैं, इतना आराम से समझ जाता तो देश चौपट हुआ रहता है। इसमें कौन सा व्यय शामिल करते हैं? कुल व्यय। कौन सा व्यय? कुल व्यय। कुल व्यय में कौन कौन आएगा? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत। लेकिन घटाते कौन सा है? राजस्व आय। राजस्व आय, राजस्व कुछ और लिखा गया, राजस्व आय, राजस्व आय प्लस राजस्व आय घटाते हैं। साथ में सरकार का राजस्व आय में क्या क्या होता है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं गैर देयता पैसा, मतलब वैसा पैसा जिसे हमें लौटाना नहीं है, नॉन डेब्ट क्रेडिट इनकम। नॉन डेब्ट क्रेडिट इनकम
वैसा इनकम जिस पे हमें लौटाना नहीं है, वैसा इनकम जिसे लौटाना नहीं है। तो हमको इसमें से सरकार का कौन सा खर्च, कौन सा आय घटाना है? गैर देयता आय, गैर देयता आय। कौन सा आय? गैर देयता आय, गैर देयता आय। अब बताइए कुल व्यय में कौन कौन सा व्यय? राजस्व व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। कुल व्यय मतलब यही ना जी, कुल व्यय मतलब और क्या होता है? यही ना, टोटल सरकार का यही ना खर्चवा होता है। अब देखते हैं इसमें से हमें कौन सा इनकम जोड़ना है जो हमारा अपना इनकम है, जिसे हम नहीं लौटा सकते हैं। जिस इनकम को हम नहीं लौटा सकते हैं उसे हम गैर देयता आय कहते हैं। इसी में से एक हिस्सा होता है राजस्व आय का। इसमें हम राजस्व हटा दिए दो को छींक के बीच में, तो जब छींक आता है तो शरीर में हैंग कर जाता है। तो बताइए गैर देयता आय क्या होता है? राजस्व आय, राजस्व आय। अभी आप बच्चा थे इसलिए बस हमारा राजस्व पढ़ा रहे थे। सरकार अपना कोनो सामानवा बेच देती है, एयर इंडिया बेच दी, कुछ पैसा आया, LIC बेचेगी, कुछ पैसा आएगा, क्या ये पैसा आपको लौटाएगी? तो ये पैसा भी सरकार का गैर देयता आय है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गैर देयता आय है। तो सरकार अपने राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए, सरकार अपने राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए अपने गैर देयता आय को बढ़ाती है। तो सरकार को कोशिश करना चाहिए कि राजस्व आय को बढ़ाए, लेकिन उस सब चीजें बेच रही, LIC बेच दो। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? विनिवेश, विनिवेश। सरकारी चीज को बेचा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विनिवेश। तो क्या विनिवेश से पैसा जो आता है उसे सरकार लौटाती है? आप बताइए लौटाती है? नहीं। तो बताइए अमूमन क्या होना चाहिए? कुल व्यय माइनस राजस्व आय, माइनस राजस्व आय। लेकिन सरकार कभी कभी सामानों बेच देती है तो भी किसमें चल जाता है? राजस्व आय में ही आ जाता है। किसमें आ जाता है? राजस्व आय। अच्छा, सरकार बहुत बार किसी दूसरे देश को भी पैसा दी रहती है, दूसरे देश को भी क्या दे रही है? पैसा दी रहे। मंगोलिया को चाइनवा कैसे पैसा देगा? उसे तो आपने धन कुबेर, श्रीलंका, हाँ देख रहे हैं, श्रीलंका को, नेपाल को, बांग्लादेश को, भूटान को पैसा दी रहती है। तो उस पैसवा से लोन रिटर्न क्या होता है? लोन रिटर्न क्या हो जाता है? लोन रिटर्न। तो लोन रिटर्न भी किसका हिस्सा? राजस्व। विनिवेश भी किसका हिस्सा? राजस्व आय का। क्या? अब बताइए अगर आप इसे राजस्व आय का हिस्सा समझते हैं तो हम इसे मिटा सकते हैं, क्योंकि आप अगर विद्वान हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मिटा सकते। लेकिन आपको तब ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजस्व आय में राजस्व आय का पैसा तो रखते ही हैं, साथ में विनिवेश से आया पैसा भी रखते हैं, साथ में दूसरे को जो लोन बांटे थे जब वो वापस आता है तो उसको भी हम लोग रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो जाता है कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। अतः हमें राजकोषीय घाटा को कम करना है, राजकोषीय घाटा को कम करना है। तो कम से कम चीजों को घटाना पड़े, यानी हम लोग को अपने किससे बढ़ाना पड़ेगा? राजस्व आय को बढ़ाना पड़ेगा। राजस्व आय को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। नहीं समझे? राजस्व आय ज्यादा रहेगा, बताइए राजस्व आय अगर ज्यादा रहेगा, यहाँ देखिए अगर राजस्व आय ज्यादा रहेगा तो राजकोषीय घाटा कम, राजकोषीय घाटा। तो राजस्व आय को सीधे ना बढ़ाना चाहिए, तो सरकार क्या करने लगती है? विनिवेश, ट्रेनें बेच दो, LIC चल गया, एयर इंडिया चला गया। तो ये जबरदस्ती हो गया अपने राजस्व आय को बढ़ाना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राजस्व आय को क्या करना? बढ़ाना। सामान बेच दे, लोन वापस आता है उससे भी राजस्व आय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोन वापस आता है तो उससे भी राजस्व आय बढ़ जाता है। यानी ओवरऑल में हम समझे, इतना खींचतान नहीं करे तो सरकार का टोटल खर्च, टोटल खर्च माइनस राजस्व आय। अब हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि गैर देयता आय, पगला जाएगा लड़का सोचता गैर देयता आय। नहीं समझे? हम लोग के टीचर ऐसे ही पढ़ा दिए थे, गैर देयता आय, पगला गए हम कहेंगे ना गलत तरीका। गलत तरीका मतलब क्या है? जब उसको हम समझाइए देंगे कि गैर देयता आय वह आय होता है जिसे सरकार नहीं लौटाती है, और फिर उसको एक में समेटेंगे तो इजी ना लगेगा जी। आप लोग को इजी नहीं लग रहा है?
बताइए राजस्व आय में अब आप क्या क्या रखेंगे? एक तो राजस्व आय को रखबे करेंगे, टैक्स को किसमें सुनिए, टैक्स को किसमें रखेंगे? राजस्व। सरकार का प्रॉफिट राजस्व। सरकार कोयला स्टील बेचेगी तो राजस्व आय। सरकार फीस लेगी यूनिवर्सिटी वगैरह से राजस्व। बैंकिंग का फीस लेगी राजस्व आय। विनिवेश करेगी राजस्व आय। लोन अगर वापस ले आई तो राजस्व। कितना सिंपल है। सरकार का टोटल खर्चा माइनस केवल राजस्व आय क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। किसी भी देश की स्थिति देखनी है तो कौन सा घाटा? अब बकलवा कौन चीज देख के आ जाएगा? सार्वजनिक घाटा। तो अच्छा इतना खर्चा किया है और इतना पैसा है, रे लोल कहीं का, इतना पैसा होकर दादा का है ये पैसा उसका है। नहीं समझ में आया? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये हाँ क्या कर तेज बोलो। मतलब राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट को कम करने के लिए वो दोनों कम क्यों नहीं कर देती है? अरे भैया खर्च देश चलाने के लिए चाहिए ना कुछ खर्चा, कहना तो इसको कम करना ही चाहिए। कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बताए पूंजीगत व्यय तो आप कम कर नहीं सकते हो क्योंकि सड़क पुल कहां से बन पाएगा? लग गया राजकोषीय घाटा। इसी से घोटाले भी किए जाते हैं। सरकार पैसे नहीं खर्चा करेगी तो मारेगा कौन चीज? समझ में क्या? देश देखो बाबू पीछे नहीं है, इसको पीछे किया गया है। हम लोग से जब आजाद हुए थे ना उस समय जापान पर 2 परमाणु बम पटकाया था। आज हमसे कहां आगे चला गया? आप लोग का जन्म 90 के दशक में होगा, किसी का 95, 98, 99, 2000 के आसपास। जर्मनी पूर्णतः स्वतंत्र हुआ 1991 में। 1900 पूर्णतः जर्मनी 1991 में। सोचो कितना बच्चा है अभी। आप लोग के पिताजी की उम्र से छोटा जर्मनी देश की आयु है। कितना आगे चला गया? समझ में आ गया कि नहीं? तो हमारा देश कभी पीछे नहीं रहा। आप ईमानदारी से हाथ रख के बताएंगे ये जिनके हाथ में देश की जिम्मेदारी है, क्या उन्हें पता होगा कि ये राजस्व घाटा कैसे निकाला जाता है? हम लोग बेवकूफ बने जाके बैठेंगे लोग कुर्सी पे, अब अधिकारी आएगा सब फिस्कल डिफिसिट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करें? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? यार आप पूछ रहे हैं, तुमको जो ठीक लग रहा है कर दो जो। अब वो अधिकारी देख लिया। हमेशा याद रखिएगा सेनापति को अपने पूरी सेना में सबसे सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए, तभी सेना उसके कमांड को सुनेगी। राणा प्रताप के पीछे पूरी सेना क्यों पागल थी? क्योंकि पता था कि हमारा योद्धा सबसे बहादुर है। वरना अकबर की विशाल सेना के आगे उतना बड़ा क्यों लड़ने का साहस रखता? नहीं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी टुकड़ी सेना लेकर राणा प्रताप लड़ गए थे कि नहीं लड़ गए? क्योंकि सबको पता था कि वो उनके पास खाने को कम हो सकता है, पैसा कम हो सकता है, लेकिन जो साहस राणा प्रताप में है वो दुश्मन की सेना में नहीं है। तो सेनापति को हमेशा शक्तिशाली रहना पड़ता है। तो हमारे यहाँ सेनापति को ना पता है क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, कौन सी ले जाएगा देश तुम्हें? तो नहीं समझ में आया ये सब चीज? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप जैसे उस लड़के का क्वेश्चन सही था, उसको देश का तकलीफ है, कह रहा है कि सर जब हम सार्वजनिक आय में से, सार्वजनिक व्यय में से इस राजस्व आय को घटाते हैं तो या तो इसको बढ़ाया जाए, अगर नहीं बढ़ रहा है तो उस बेचारे का कहना था इसको कम क्यों नहीं करते हैं, खर्चा कम क्यों नहीं करते? तो देखिए कभी भी पूंजीगत घाटा कम, पूंजीगत खर्चा कम नहीं करना चाहिए, इसको और बढ़ाना चाहिए। सड़क पुल रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल ये सब बढ़ना, इसको कम करना चाहिए। हमारे यहाँ टोटल खर्चा का 80% इस पर होता है, अब 20% इस पर। समझ में गया? अमेरिका में जिस गांव की आबादी 200-300 है ना, वहां पे भी 6 लेन सड़क जाती है, 6 लेन। क्योंकि खर्चा किस पे किया? पूंजीगत में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राजस्व घाटा समझ में आ गया? सर आप कुछ कीजिए, हम क्या कर सकते बाबू? आपको करना पड़ेगा। चाणक्य ने क्या मगध बदला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बदला। एक चाणक्य के पास एक चंद्रगुप्त मौर्य, हमारे पास तो लाखों है। नहीं समझे? चंद्रगुप्त मौर्य भी है सब। नहीं समझ आया? ये सब कम है सब। आप बताइए, आप गांव में रहती तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा बाबू, आपका रिजल्ट हो या ना हो, जीवन में आप सक्सेस जरूर होंगे, ये हमारा लिखित गारंटी, आपको लिख के रख लीजिएगा यहाँ पर। हम जब तैयारी कर रहे थे ना, हमारे कर्नल साहब थे, कर्नल एक उदय सिंह राठौर,
कर्नल साहब थे। हम काफी, हमारा बंदूक बंदूक में इंटरेस्ट था, बहुत प्रभावित हुए थे। वो एक बुलाए हमको, यहाँ पर चाय पी रहे थे, बुलाए हमको, हमारा डर गए, भाई कर्नल बुलाते हैं, हम लोग इंटर में पढ़ते थे। कहे बेटा तुम बहुत फौज में इंटरेस्ट रखता है। हमसे 2-4 गो सवाल पूछे, पूरा बंदूक बंदूक का हर चीजें बता दिए। कहेंगे देख बेटा तुम सक्सेस हो या ना हो, इस बात की मैं गारंटी नहीं ले सकता, मतलब तुम्हारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा इस बात की गारंटी नहीं लेता, ऐसे घबराना भी नहीं, लेकिन जीवन में तुम सक्सेस जरूर करेगा। जब हम एनडीए में फेल हुए थे तो हमको वो बात याद आता था। इसलिए अगर आप ईमानदारी से पढ़े हैं ना, ईमानदारी से, हो सकता है कि आप जिसमें जाना चाहते हैं उसमें रिजल्ट ना हो, लेकिन जीवन में आप जरूर सक्सेस होंगे। और लाइफ की एंट्री कैसे है कोई मायने नहीं रखता, एग्जिट धांसू होनी चाहिए। तो आप सबका एग्जिट धांसू होगा अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं। तो हम जिस चीज के लिए पढ़ते थे हम उसमें सफल नहीं हुए थे, हम केवल और केवल पढ़े थे एनडीए के लिए। कल एनडीए का एग्जाम हुआ, लड़का लहरा के आ गया, सब समझ में आया कि नहीं आएगा, उसको देखते हैं तो हमको अपना पुराना दुख ताजा हो जाता है। क्योंकि देखिए जिस चीज में आप जाना चाहते हैं उसका तो तकलीफ कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग पढ़े ही थे सोचो खाली फौज में जाने के लिए, आता कौन बंदूक ना आता है। हाँ, अब बताते भी हैं, जब हथियार उथियार का बताते होंगे तो लोग कंफ्यूज करते होते कि ट्रेनिंग लेके भागा है क्या कहीं से यहाँ पर। कोई इसके लिए घबराना नहीं है, लेकिन 100% अपना दीजिएगा। क्योंकि अगर आप 100% देते हैं तो जिसमें आप फेल होंगे ना उससे तगड़ा आपके लिए इंतजार कर रहा, हमेशा इस चीज को याद है। लेकिन अगर पढ़ाई में छोड़ दीजिएगा, इससे लापरवाही कर दीजिएगा तो ऊपर वाला देख रहा है तो आपको भी लापरवाही कर देगा। आप सब लोग को राजकोषीय घाटा समझ में आ गया? राजकोषीय घाटा की एक खराबी बताएं। देखिए राजकोषीय घाटा में हम कौन से आय व्यय को रखते हैं? राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। और केवल कौन सा है? ये बता बाबू, सार्वजनिक व्यय में तो सरकार जो गरीबों को देती है वो भी राजस्व व्यय में, ये तो कोई दिक्कत नहीं, यही सरकार दे रही है, सैलरी दे रही है यही सरकार दे रही है। लेकिन जो मनमोहन सिंह कर्जवा लेके गए हैं उसका भी ब्याज यही सरकार दे रही है। जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय था उसका कर्जा का ब्याज मनमोहन सिंह दिए, अब मनमोहन सिंह का ब्याज मोदी जी दिए। तो ऐसा आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह अपने जेब में नहीं लेके गए, अटल बिहारी वाजपेयी अपने घरे नहीं ले गए, अब मोदी जी ने भी जो कर्जा लिया अपने लिए नहीं लिया है, देश के लिए लिया जाता है, ये गलत नहीं है। लेकिन जो सरकार को आप गरियाएंगे इस आधार पर कि तुम्हारा राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा है, उस सरकार को गरियाने से पहले ये भी सोचिए वह सरकार पुराने सरकार का भी क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो 6.5% है, जीडीपी का 6.5%, 6% मान के चलिए, कितना है? 6% है, 6.5%, समझ में गए? लेकिन इसमें तो सरकार पुराने कर्जा को भी तो भर रही है। तो सरकार कहती है कि आप हमको गरियाने से पहले हमारा राजकोषीय घाटा मत देखिए, आप इस राजकोषीय घाटा में से उस ब्याज को घटा दीजिए जो हम पिछली सरकार का चुका रहे हैं। तो जब राजकोषीय घाटा में से आप पिछली सरकार के लिए गए ब्याज को घटा देते हैं, क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो उसे कहते हैं प्राथमिक घाटा। तो वर्तमान सरकार जिस घाटे को कर रही है वह घाटा कौन सा है? प्राथमिक घाटा। वर्तमान सरकार के वजह से लगने वाला घाटा प्राथमिक। क्योंकि सबसे पहले आपको क्या निकालना है? राजकोषीय घाटा। पूरे राजकोषीय घाटा निकाल लेंगे कि नहीं निकाल? जैसे यहाँ राजकोषीय घाटा निकाल सकते हैं, तो सार्वजनिक व्यय माइनस राजस्व आय, ये कौन सा घाटा है? राजकोषीय। लेकिन इस राजकोषीय घाटा में जो राजस्व व्यय काउंट किए उसमें पिछली सरकार के लिए गए कर्ज भी शामिल था और उसका ब्याज चुका रहे थे। तो ये इस सरकार की तो गलती नहीं है। अगर इस सरकार की गलती निकालनी है तो राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज भुगतान किया जा रहा है उसको घटा दीजिए, तो इस सरकार का आ जाएगा। तो इस सरकार का घाटा प्राथमिक घाटा और पूरा घाटा राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग 6% और प्राथमिक घाटा 3.5%। प्राथमिक घाटा 3.5%, जो लगभग 7 लाख करोड़ है। कितना है? यानी इस सरकार का घाटा 7 लाख करोड़, लेकिन देश का टोटल घाटा 15 लाख करोड़। समझ में आ गया कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने घाटे पर कंट्रोल किया है, नो डाउट। लेकिन गवर्नमेंट को नहीं पता है कि हमको काहे बोलता है सब राजकोषीय घाटा, उसको पता नहीं है कि हमारा घाटा तो प्राथमिक घाटा है। नहीं समझ आया? विपक्ष में कोनो कोनो पढ़ल लिखल भेटा जाता है, आपकी सरकार में फिस्कल डेफिसिट इतना हो गया, बताइए 15 लाख करोड़ का। अरे 15 लाख करोड़ ही सरकार का है, इस सरकार का 7 लाख करोड़। तो बताइए इस सरकार का घाटा प्राथमिक घाटा 7 से बढ़ घट भी सकता है।
लेकिन कहेंगे तो प्राथमिक घाटा ना। तो इस सरकार का घाटा प्राथमिक, लेकिन पूरे देश का घाटा कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा में हम पुरानी सरकार के लिए गए कर्ज का भी ब्याज दे रहे होते हैं। तो बताइए कितने लोग को राजकोषीय घाटा समझ में आ गया? समझ में आ गया? और प्राथमिक घाटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूछने पे बता देंगे लाइव वाले सब लोग। वर्तमान सरकार का घाटा क्या कहलाता? और टोटल देश का घाटा राजकोषीय घाटा कैसे निकालेंगे? टोटल व्यय माइनस केवल राजस्व आय, केवल राजस्व। बताइए इस टोटल व्यय में पुरानी सरकार का भी कर्ज शामिल था कि नहीं? अतः अगर प्राथमिक घाटा निकालना है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज, पुरानी सरकार का ब्याज। तो इतना थोड़े बोलेंगे पुरानी सरकार का ब्याज, खाली ब्याज बोलिए काम खत्म। यहाँ पर तो राजनीति में भाषण दे रहे हैं पुरानी सरकार, राजनीति वालों को कोई पता नहीं रहता। हम देखे थे बेचारा एक तो कोई सरकार से सवाल कर रहा था 6-7 महीना पहले राजकोषीय घाटा पे, अब बेचारा घेर लिया था पूरी तरह। हम कहते हैं तुरा प्राथमिक घाटा पते ना, तो हम क्या बोले तुरा, हम ना आएंगे तुरा बचाने के लिए, खुद ही बचो। किसी को दिक्कत? सबसे मुख्य घाटा तब किसे देखेंगे? अच्छा आप बताइए लड़का लड़की सब लोग, प्राथमिक घाटा पर ध्यान देना चाहिए या राजकोषीय घाटा? कितने लोग कहता है राजकोषीय घाटा और कितने लोग कहते हैं प्राथमिक घाटा? देखिए जब राजनीति करना है, देश से ज्यादा प्रेम आपके लिए आपकी राजनीति हो जाती है, तो आप प्राथमिक घाटा को देखिए कि हम ये किए हम ये किए। लेकिन जब आपके लिए राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण देश हो जाता है तो आप कौन सा घाटा? राजकोषीय, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है देश के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आप पिछली सरकार को नहीं थोप सकते हैं, तब तो जवाहरलाल नेहरू भी पिछली सरकार को थोपते कि अंग्रेज हमको कौन चीज देके गया था, तब तो सुपरमैन हो जाते। नहीं समझे? अगर पिछली सरकार को कोसना है तो नहीं कोस सकते थे। तो हमेशा याद रखिए कोसिए नहीं, करके दिखाइए, क्योंकि आपके पास भी वो सारी चीजें हैं जो जापान और जर्मनी जैसे देश को आगे बढ़ाए थे। सब समझ में आ गया कि नहीं? क्या अरे बैठ जो बउआ, व्यय कम करने के लिए सरकार को खर्च कम करना पड़ेगा, नहीं करना? खर्च कम करना पड़ेगा, घोटाले जो हो रहे हैं उसको कम करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे किसान को, जो किसान के लिए हमेशा मदद राशि दी जाती है, बांध बना दीजिए, बाढ़ नहीं आएगा, मदद राशि नहीं देनी पड़ेगी। अरे यार तुम ये लोग राजनीति वाला क्वेश्चन है कि मंत्री अपने ऊपर खर्चा कर लेता, यही सब ना कम किया जाता है। अब सरकारी मंत्री सबको सब मिला हुआ है, वो सब कम कर दीजिए। यहाँ सब लोग को समझ में आ गया? घोटाला वोटाला कम करिए, सब समझ में आ जाएगा आप लोग को। राजकोषीय घाटा समझ में आ गया? अब अगला क्लास कल करेंगे, चलिए।